वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 7 मोस्ट पावरफुल ऑन पेज एसईओ टिप्स। तो आप ये जो 7 पावरफुल एसईओ टिप्स मैं बताऊंगा, हर एक पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट और नया वेबसाइट जब क्रिएट कर रहे हो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 7 पावरफुल ऑन पेज एसईओ टिप्स क्या है, पहले देखते हैं एक वन बाय वन। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे, क्रिएट कंटेंट दैट ऑटोमेटिकली जनरेट्स बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या है? आपको कंटेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए जो कि सर्च इंटेंट होना चाहिए, एंड आपका कंटेंट में जो भी पर्टिकुलर यूजर सर्च कर रहा है गूगल सर्च से, आपका कीवर्ड परफेक्टली होना चाहिए कंटेंट के अंदर। एंड उस पर्टिकुलर कंटेंट में आप जो भी ऐड ऑन करना चाहते हो, यूजर के हिसाब से वैल्यू ऐड करना चाहते हो, वो परफेक्टली वैल्यू ऐड होना चाहिए। अगर वहां पे आपको परफेक्टली वैल्यू ऐड नहीं हुआ है तो कंटेंट क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाएगा, एंड डे बाय डे कंटेंट क्या होगा ना, नीचे गिर जाएगा। तो रैंकिंग सिग्नल से नीचे गिर गया तो आपका कंटेंट का परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसीलिए यूनिक कंटेंट होना चाहिए, सर्च इंटेंट के हिसाब से होना चाहिए, एंड जो भी रिक्वायरमेंट जितना देना चाहिए कंटेंट में उतना इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अगर आप मैंडेटरी बहुत ज्यादा कंटेंट के अंदर वैल्यू मतलब ऐड कर दोगे एंड ज्यादा वैल्यू क्रिएशन करने के माइंडसेट में, तो ये बहुत दिक्कत आप लोग को करेगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि क्रिएट करना है कंटेंट जो कि अकॉर्डिंग टू यूजर का जितना रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट को टारगेट कर रखे। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कि उससे कम नहीं। इन्वेस्ट इन वीडियोस एंड इमेजेस फॉर कॉम्पिटेटिव कीवर्ड। आप जो भी पर्टिकुलर कीवर्ड टारगेट कर रहे हो, अगर कोई भी कीवर्ड अगर कंपटीशन ज्यादा है एंड आप देख रहे हो कि बाकी ब्लॉग पोस्ट है उस कीवर्ड में लेकिन वीडियो नहीं, एंड उस पर्टिकुलर कीवर्ड में जो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है उसमें इमेजेस भी आपको कम मिल रहा है, या इमेजेस भी है लेकिन वो कंटेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है, ऑन दैट सिनेरियो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वीडियोस एंड इमेजेस में। अगर वीडियोस बनाना चाहते हो तो आपको डिफिकल्टी हो रही है, चैट जीपीटी की मदद से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो, एक स्पेसिफिक कीवर्ड को यूज करके, टॉपिक बेस यूज करके आप कंटेंट जनरेट करो, उसको ऑडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करो, एंड उसके बाद कान्वा में जाके वहां पे उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स के अंदर उसमें आप अपना इमेजेस डाल के उस पर्टिकुलर वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजीएस्ट वे है वीडियो क्रिएट करना। लेकिन उसके बाद अगर इमेजेस को आप टारगेट करोगे, इमेजेस के अंदर एक्चुअली होता क्या है ना, आपका कॉम्पिटिटिव कीवर्ड जो है ये मोस्टली ऐड करना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर कीवर्ड आप गूगल पे सर्च कर रहे हो उसी कीवर्ड को आपको इमेज के अंदर वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा ना, उस कीवर्ड अगर गूगल पे कोई सर्च करेगा तो आपका इमेजेस सर्च आ जाएगा, मतलब उस इमेजेस आपका सर्च इंजन में दिखाई देगा। मोस्टली आप इमेज का नाम में एंड अल्ट एट्रीब्यूट में जो इमेज के अंदर होते हैं, अब जब इमेज को सेव कर रहे हो आप एक कीवर्ड के अंदर ही सेव करो, तो जिसके वजह से आपका क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएगा कि हाँ, अगर मैं इमेजेस बना रहा हूँ, खुद अपना कॉपीराइट फ्री इमेजेस अगर मैं खुद बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इमेजेस गूगल पे जो मिलते हैं, मैक्सिमम इमेजेस अगर आपका टॉपिक ओरिएंटेड है वो इमेजेस कॉपीराइटेड होते हैं। तो आपको खुद इलुस्ट्रेशन पर डिजाइन बनाना पड़ेगा एंड उसी पर्टिकुलर इमेजेस के अंदर कीवर्ड को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इम्प्लीमेंट इमेज एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपका जो इमेज है, ठीक है, इसमें अच्छे से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। अगर गूगल का इमेजेस सर्च इंजन में कोई भी इमेजेस सर्च करता है तो वहां पे अकॉर्डिंग टू कीवर्ड के हिसाब से इमेजेस दिखाई देता है। अगर आपका कीवर्ड्स में जो भी इमेजेस के अंदर जो भी आपने अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर अगर कीवर्ड डाले हो, प्रॉपर नेम डिफाइन किए हो, तो गूगल का जो इमेज सर्च है ना आपका इमेज शो करेगा। तो इसीलिए इमेजेस एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूज इमेज दैट आर यूनिक टू योर ब्रांड। ओके, तो आप अगर इमेजेस यूज कर रहे हो तो आपके ब्रांड के हिसाब से यूनिकनेस होना चाहिए। इंटरनेट से कहीं से उठा के अगर आप ला के अपने वेबसाइट और ब्लॉग के अंदर ऐड कर देते हो तो ज्यादा वैल्यू क्रिएशन नहीं करेगा। आपके टॉपिक के हिसाब से, आपका ब्लॉग के कंटेंट के हिसाब से आपको अपना इमेज को डिजाइन करना पड़ेगा। आपको ग्राफिक्स डिजाइनर के थ्रू आपका कंटेंट को जो पर्टिकुलर सेंस क्रिएट कर रहा है या जो वैल्यू एड ऑन कर रहा है जिस पर्टिकुलर जनरली सेक्टर के अंदर, नीच के अंदर, आपको उसी तरीके से इमेजेस को डिजाइन करना पड़ेगा।
तो नाउ मूव करेंगे हम जंप ऑन इमर्जिंग सर्च ट्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट है, गूगल का जैसे सर्च ट्रेंड होता है आपको पता चलता है कि आने वाले टाइम पे क्या क्या नया नया गूगल गूगल के अंदर सर्च करेंगे यूजर्स, क्या अभी करेंटली चल रहा है, क्या ऐसा इवेंट है जो कि गूगल पे ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च करेंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से आप अपना इमेजेस को डिजाइन करना पड़ेगा व आप अपना वीडियोस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर्च ट्रेंड में ये बताता है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो दिखाता है। आपका कोई भी इवेंट हो गया, कोई भी पर्टिकुलर ऑन द टाइम में जो भी पर्टिकुलर सेलिब्रेशन चल रहा है व कुछ भी इवेंट चल रहा है ना, ये सर्च ट्रेंड आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे कि 8 शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो एसईओ टू योर स्ट्रेटेजी। आपका शॉर्ट फॉर्म का अगर वीडियो बनाते हो, जैसे रील्स हो गया, बस कोई भी पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म का मतलब है 2 मिनट्स 3 मिनट्स के अंदर कोई भी वीडियो है, उसमें अगर एसईओ स्ट्रेटेजी ऐड करते हो, जैसे कि पावरफुल कैप्शंस लिखना, यूनिक एंड मेमोरेबल कंटेंट जनरेट करना, उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, कीवर्ड रीच, फाइल नेम्स देना, ओके, एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ वीडियो लेंथ प्लेटफॉर्म के अंदर एडजस्ट आप कर पा रहे हो, प्रॉपर टैगलाइन दे दोगे, हैशटैग्स ऐड करोगे, आई कैचिंग थंबनेल, कवर फोटो अगर होता है शॉर्ट फॉर्म वीडियो के अंदर, ये ज्यादा आपका पर्टिकुलर टॉपिक नीड्स के हिसाब से आपका वीडियोस के थ्रू आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर ग्रोथ आएगा। जो भी यूजर है कम वीडियो की वजह से, मतलब कम वीडियो लेंथ की वजह से, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो वीडियो, वो जनरली ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स होगा। अगर आप इस 5-6 पैरामीटर्स अगर फॉलो करते हो, थंबनेल, हैशटैग्स, कीवर्ड्स अगर सही जगह पे देते हो, सही डिस्क्रिप्शंस लिखे हो, पावरफुल कैप्शन सही लिखे हो, तो ये हेल्प करेगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। देन यू हैव टू इम्प्रूव द आरओआई। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विथ फ्लेक्सिबल एसईओ कंटेंट क्रिएशन टूल्स। बहुत सारे आज के डेट में फ्री पेड कंटेंट क्रिएशन टूल्स आ चुके हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन टूल्स यूज करते हो कीवर्ड रिसर्च के लिए, सोशल मीडिया पब्लिशिंग के लिए, इमेज जनरेशन करने के लिए, एआई टूल्स अगर यूज करते हो, जस्ट लाइक चार्ट जीपीटी एक एआई टूल्स है जो कि आपका कंटेंट जनरेशन, इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज को हैंडल करता है आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। तो इस टाइप के टूल्स आपको हेल्प करेगा अच्छा क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर। तो फ्लेक्सिबल एसईओ एंड कंटेंट क्रिएशन टूल्स आपको यूज करना चाहिए। देन स्टार्ट क्रिएटिंग हाई परफॉर्मेंस कंटेंट विथ शटरस्टॉक्स फ्लेक्स सब्सक्रिप्शन नाउ। तो ये एक पर्टिकुलर शटरस्टॉक्स का एक प्रमोशनल है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे शटरस्टॉक्स का अगर फ्लेक्स सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव है। आपको हाई परफॉर्मिंग कंटेंट भी तो जनरेट होगा एंड एआई जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोस के अंदर आपको कुछ ज्यादा हाई क्वालिटी मिलेगा। तो शटरस्टॉक्स का जो फ्लेक्स सब्सक्रिप्शन है, अगर आप लेते हो तो अच्छा क्वालिटी कंटेंट के साथ अच्छा क्वालिटी वीडियो इमेजेस भी मिलेगा। तो ये था आपका जनरली 7 पावरफुल ऑन पेज एसईओ टिप्स। अगर ऐड करते हो हर एक पर्टिकुलर कंटेंट ब्लॉग पोस्ट के अंदर, अगर वेबसाइट का, अगर आप बिजनेस वेबसाइट है, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट, अभी किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट वाला एक ऑप्शनल है, क्योंकि ये बताना था कि शटर स्टॉक के अंदर एक फ्लेक्स सब्सक्रिप्शन आया है, जिसकी की वजह से आप एक सब्सक्रिप्शन पे करोगे, जो कि लाइफ लॉन्ग एवरीथिंग आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। हर कोई भी चीज, इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, सब कुछ एक्सेस कर सकते हो एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे बताना पड़ा। ठीक है, आइडिया हो गया। तो ये था आपका एसईओ टिप्स, 7 पावरफुल ऑन पेज एसईओ टिप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।